नमस्कार, मैं हूं सोनल भारद्वाज। रात के 11 बजे हैं और वक्त हो चला है वीएनएम के विशेष बुलेटिन वीएनएम टॉप 5 का। तो आइए देखते हैं वडोदरा शहर और जिले की मुख्य 5 खबरें। विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद आए, जिनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। 2 दिवसीय भारत दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां साबरमती आश्रम पहुंचे। वहां पर ट्रंप ने और मेलानिया ने करीब 10 मिनट का वक्त बिताया। इस दौरान उन्होंने चरखा चलाकर सूत काटने की भी कोशिश की। ट्रंप ने 2 मिनट तक चरखा चलाने का प्रयास किया। विजिटर बुक में ट्रंप दंपति ने अपने विचार भी लिखे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली भारत यात्रा के पहले हिस्से के तहत अहमदाबाद पहुंचे। यहां साबरमती आश्रम जाने के बाद उन्होंने मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को संबोधित किया। यहां ट्रंप ने नमस्ते नमस्ते के साथ अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि अमेरिका भारत का वफादार दोस्त बना रहेगा। इस मौके पर उन्होंने मोटेरा स्टेडियम की तारीफ भी की और अहमदाबाद द्वारा किए गए शानदार स्वागत से अपने आप को सम्मानित महसूस करने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि इस मेहमान नवाजी के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। वारसिया के कथित धर्मगुरु प्रशांत पटेल की पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। आखिरकार पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया। वारसिया के बगलामुखी आश्रम का कथित धर्मगुरु प्रशांत उपाध्याय आखिरकार पुलिस के शिकंजे में फंस गया है। पिछले 10 दिनों से पुलिस को विभिन्न मामलों में प्रशांत उपाध्याय की तलाश थी। कहा जा रहा है कि आखिरकार वापी से प्रशांत को पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। शहर के एक उद्योगपति से और अन्य श्रद्धालुओं से लाखों की ठगी होने के आरोप प्रशांत उपाध्याय पर लगे हुए हैं। वहीं एक युवक आश्रम से गुम हुआ होने की शिकायत भी प्रशांत पर लगी है। इसके अलावा कभी अपनी सेविकाओं से पैर धुलवाते हुए, कभी जन्मदिन मनाते हुए और कभी गरबा और होली उत्सव मनाते हुए तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रशांत के वायरल हुए हैं। उसके बाद प्रशांत उपाध्याय को पकड़ने की कवायद तेज कर दी गई थी। इसके अलावा प्रशांत उपाध्याय के वारसिया स्थित आश्रम और गोदरेज स्थित निवास स्थान पर अवैध अतिक्रमण किए जाने के आरोप भी पड़ोसियों ने लगाए थे। ऐसे में प्रशांत उपाध्याय की गिरफ्तारी कर उन पर किस तरह की कानूनी कार्यवाही शहर पुलिस करती है, उस पर सभी की निगाहें हैं। देखिए, અત્યારે जो બધા जो फरियाद છે अलग अलग मुद्दा पर હતી। जो ने गोत्रीनी फरियाद છે અત્યારે उसमें एक जो फरियाद છે આ કોર્પોરેશન માટે છે કે ગલત બાંધકામ થયા છે। एक બીજી ફરિયાદ છે जो આ મુદ્દા પર थी કે एक झाड़ कापी દીધા था। तो आ बीजे मुद्दे फरियाद थी। एक बीजी फरियाद आना पड़ोसियों थी कि भाई आ रात में हवन चाले छे। आमा भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई करेल हती। तो अमुक अलग अलग मुद्दाओं को लेकर अलग अलग माणसोना आक्षेप था। आम पुलिसनी कार्रवाई चालू रहे छे। एमएस यूनिवर्सिटी में सुरक्षा के नाम पर लाखों रुपए खर्च तो किए जाते हैं, लेकिन छात्रों की सुरक्षा फिर भी भगवान भरोसे ही दिखाई पड़ती है। एमएस यूनिवर्सिटी शहर की विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में से एक है। एमएस यूनिवर्सिटी, जिसमें लगभग 45,000 छात्र विभिन्न फैकल्टीज में विभिन्न कोर्स की पढ़ाई करते हैं। इन छात्रों की सुरक्षा के लिए यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा विजिलेंस की सेवा ली जाती है और सुरक्षा प्रदान करने के लिए विजिलेंस लेता है साल के करोड़ों रुपए। साथ ही लाखों रुपयों के खर्च से एमएस यूनिवर्सिटी की विभिन्न फैकल्टीज में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन इन सभी तरह की सुविधाओं के बावजूद अप्रिय घटनाएं घटती रहती है। यहाँ छात्र गुटों के बीच मारपीट होती है, तो कभी हॉस्टल से शराब की बोतलें पाई जाती है, कभी हॉस्टल की लड़कियां रात भर गायब रहती हैं और प्रेमी के घर पर मिलती हैं। वहीं ऐसी कई घटनाएं एमएसयू के साथ जुड़ी हुई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था रखने वाले लोगों पर सवालिया निशान लगता है। इस मामले यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार केएम चुड़ासमा से पूछे जाने पर उन्होंने गोल गोल ही जवाब दिया। एमएसयू बबाल। यहाँ पे करीबन 45,000 स्टूडेंट्स अभ्यास करते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स जब अभ्यास करते हैं तो इसमें आपस में कभी कभार बहुत ही छोटी सी बात की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है।
दरअसल ये कोई बड़ा इश्यू नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट कम्युनिटी में कभी कभार चर्चा में आने के बाद कोई मुद्दे को लेकर कभी कभार कोई बहस हो जाती है और उस बहस को लेके देयर आर चांसेस कि कुछ झूठ के बीच में या तो स्टूडेंट्स के बीच में कहासुनी हो जाए और थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं। इसमें क्या है कि विजिलेंट का जो स्टाफ है, विजिलेंस ऑफिसर्स जो हमारे हैं, उनकी जो टीम है वो तैनात तो रहती ही है, लेकिन 45,000 स्टूडेंट्स के सामने उतनी अमाउंट में विजिलेंस स्टाफ हमारा नहीं होता है। तो कहाँ पे क्या ग्रुप में क्या डिस्कशन हो रहा है और कहाँ पे माहौल बिगड़ेगा, इसका अंदाज़ा नहीं होने की वजह से एक टाइम लगता है वहाँ पे डेप्यूट करने में। अगर वेल इन एडवांस कोई प्रोग्राम है तो वहाँ पे हम पहले से ही डेप्यूट कर सकते हैं अधिक स्टाफ मेंबर्स, लेकिन अगर नॉर्मल रूटीन है तो वहाँ पे जो भी हमारे सूचित किए गए स्टाफ मेंबर्स हैं विजिलेंस के वही रहते हैं। कभी इस समस्या को या तो इस मुद्दे को लेकर वहाँ पे अचानक ही ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ जाए तो वो डेप्यूट करने में एक समय लगता है और मीनवाइल कभी कभार ये एग्रेसिवनेस कैंपस में बच्चों के बीच में हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विजिलेंस स्टाफ जो है वो प्रॉपरली इसको अपने कार्य को नहीं कर रहा है। इट इज़ जस्ट गैप, माइनर गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसे ही हमें सूचना मिलती है कि यहाँ पे ज़रूरत है एक अधिक सिक्योरिटी की, तो हम डेप्यूट करते हैं और उसको उस हिसाब से फिर हैंडल भी करते हैं। इसमें आज जो चीज़ें हमने सेटल की है विजिलेंस के द्वारा या तो सीसीटीवी कैमरा के द्वारा, वो आगे जाके और अगर इम्प्रूव करनी पड़े, आगे जाके और इसको डेवलप करना पड़े तो भी हम करेंगे। कैंपस में स्टूडेंट्स की संख्या दिन ब दिन जब बढ़ती है तो उसको लेके उसके हिसाब से जो भी बेटरमेंट के ऑप्शंस हमारे हैं, ना ही सिर्फ सीसीटीवी और विजिलेंस बट एक मॉरल काउंसलिंग, एक मॉनिटरिंग और एक स्टूडेंट को प्रॉपर डिसिप्लिन्ड रहने की जो भी कोशिश करनी चाहिए, वो समझाने के लिए भी हमारे स्टाफ और हमारे स्टूडेंट्स लीडर्स हैं वो तत्पर रहते हैं। अलकापुरी की गटर लाइन में गैस के दबाव के चलते गटर के ढक्कन धमाके के साथ उछल गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अलकापुरी के आरसी दत्त रोड पर आइवरी टेरेस निकट की गटर लाइन में गैस के दबाव के चलते गटर के ढक्कन धमाके के साथ उछलकर बाहर गिर पड़े। हमेशा व्यस्त रहने वाले इस इलाके में इस तरह के धमाकों से लोगों में डर देखा गया। सड़क से गुजरने वाले वाहन चालक भी धमाके की आवाज से रुक गए। घटना की खबर फौरन दमकल विभाग को दी गई, जिसके चलते दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर घटना का मुआयना किया। कुछ दिन पहले भी इस इलाके में ऐसी घटना घटी थी, जिससे इस इलाके की गटर लाइन की जांच किए जाना आवश्यक है, वरना भविष्य में कोई बड़ी अप्रिय घटना घटने की संभावना बनी हुई है। અહીં આઇવરી ટેરેસ પાસે આગળ અહીંયા ટાંકી બનાવી આ લોકોએ, બધે લોકોએ તો સિટીમાં અલકાપુરીમાં બનાવી છે। જ્યારથી આ ટાંકી બનાવી છે ત્યારથી આ પ્રોબ્લેમ ચાલુ થઈ ગયું છે। અહીંયા જે ગટર લાઇનમાં જે ગેસ ભરાય છે એ નીકળતું નથી, કોઈ રસ્તો જ નથી નીકળવાનો, એટલે અમુક મહિના પછી એ ધડાકા સાથે બમની જેમ ફાટે છે અને પછી આ ઢાંકણા બધા ઉડી જાય છે। પહેલાં બી અહીંયા થયું હતું મહિના પહેલાં, એમાં બહુ માણસો બચી ગયા। નહીં તો હવે આનો કઈ પ્રોબ્લેમ જે છે ટેકનિકલ સારી રીતે હલ કાઢવો જોઈએ, નહીં તો કોઈની જાનહાનિ થઈ જશે આ જગ્યા ઉપર। આજે તો સમજો 6 ઢાંકણા ઉડ્યા છે ગટરના, એક આ સૌ શાંતિ હોટલ પાસે, અહીં આઈવરી પાસે, અહીં બાજુમાં બીજી બિલ્ડિંગ છે એની સાથે, એટલે 6 ઢાંકણા ઉડે એટલે બહુ મોટી વાત છે। 3 ધડાકા થયા છે, એટલે આનો કોઈ રસ્તો ટેકનિકલ કાઢવો જોઈએ કોર્પોરેશનને, નહીં તો આ તો કોઈને કોઈ બહુ ખરાબ વસ્તુ બનશે આગળ ચાલે। અહીંયા જોરદાર ધડાકા સાથે આ ગટરના ઢાંકણા ઉછળ્યા અને બાજુમાં એક વેગેનાર પડી હતી, એ વેગેનારના દરવાજાને જઈને અથડાઈ અને વેગેનારનો દરવાજો વળી ગયો। ખૂબ જ વાઇબ્રેશનથી આખું બિલ્ડિંગ હલી ગયું। આવું અવારનવાર થાય છે, આવું વારંવાર થશે તો બિલ્ડિંગને નુકસાન થશે અને કદાચ બિલ્ડિંગ કોલેપ્સ થવાના ચાન્સીસ છે।
હોટેલ સૌ શાંતિની પાછળની સાઈડ જે ડ્રેનેજનું જે લોકેશન આવેલું છે તેના ચારે બાજુની બધી ટાઇલ્સો નીકળી અને ચારે ચાર ઢાંકણા ફાયરમાં અદ્ધાર હવામાં ઉડેલા છે. ફાયર બ્રિગેડ જવાબ એવો આપે છે કે ભાઈ તમારું એડ્રેસ શું છે. એડ્રેસ આપ્યા પછી નામ પૂછે છે. નામ પૂછ્યા પછી બી એવું કહે છે કે ભાઈ કઈ રીતે થયું, શું કેમનું થયું. હવે ડૉક્ટર હું નથી, ડૉક્ટર એ પોતે છે, બરાબર છે. અને આ અમે પેશન્ટ તરીકે અમને ફોન કર્યો હતો એમને. વરસાદી કાસમાં ગેસ લાઇન લીકેજ થઈ હતી, પણ જે ગેસ લાઇન છે એનો ગેસ લીકેજ નહીં, ગટરનો ગેસ છે અને કામગીરી કરી રહ્યા છે ગેસ લાઇન. હા, એટલે આમાં ગટરનું પાણી બી છોડેલું છે, કચરો છે અંદર. એટલે હવે ગરમીનો સમય છે એટલે થોડો ઘણો ગેસ બંધ. હા, ગટરમાં ગેસ આ પણ ગેસ લાઇનવાળા ચેકિંગ ચાલુ છે. ગેસનું તો એ બતાડતું નથી, એ કે નોર્મલ જ અંદરનો ગટરનો જ ગેસ. गोधरा में बच्चे की मौत के बाद महिला की मौत के चलते परिजनों ने हंगामा किया. गोधरा के चित्रा रोड पर स्थित निजी मैटरनिटी हॉस्पिटल मनहा मैटरनिटी होम में 27 वर्षीय हेतल दत्तानी की डिलीवरी के बाद मौत हो गई, जिसके चलते महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए अपना विरोध जताया. घटना की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने मामले पर काबू पाने के प्रयास किए. एक ने 10 की डिलीवरी થઈ ગઈ તો ખૂન કઈ ચાલુ થઈ ગયું અને ત્રણ પેશન્ટ બીજા આયા લેડીઝમાં તો કઈ ક્રિએટન ત્રણ જણા કઈ ક્રિએટન કર્યા. તે નોર્મલ ડિલિવરી થઈ એ ડોક્ટરે કઈ ધ્યાન ના આપ્યું છોકરીને. તો તઈ ત્રણ જે ક્રિએટન કર્યા તો તઈ નાના બાળકો એવડાવાળા પડેલા હતા, ત્રણ બાળકો. તો આ છોકરીના ઉપર કઈ ડોક્ટર સાહેબે કઈ ધ્યાન ના આપ્યું, બેદરગી રાખી ડોક્ટર સાહેબ અમે અમારા પગલાં લેવા છે. પોલીસ કાર્યવાહી કરે, કાર્યવાહી અમારે કમ્પ્લીટ કરવી છે. મંઢા ખાનગી હોસ્પિટલ આવેલ છે જેના ડૉક્ટર વસીમ મનસુરને ત્યાં આજે એક પેશન્ટ હેતલબેન વાઇફ ઓફ કપિલભાઈ દંતાણી પેલા ડિલિવરી કેસ અર્થે એડમિટ થયેલા હતા. જે એમની ડિલિવરી જે નોર્મલ થયેલી હતી એ ડિલિવરીની અંદર પોતે એક બેદરકારી અને ગફલત દાખવેલ છે એવો સગા સંબંધીના આક્ષેપ છે. અને એમના જણાવ્યા મુજબ આમાં ડૉક્ટરની બેદરકારીને કારણે એમનો પેશન્ટ મરણ ગયેલ છે. જેથી આ બનાવ સંબંધે સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર મરણ જનારને લાશનું પેનલ ડૉક્ટરથી પીએમ કરાવી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. અને ડૉક્ટરને પણ આ બાબતે ખુલાસા નિવેદન મેળવવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે અને આ બાબતે કાયદેસરની પ્રક્રિયા દાખલ કરી અને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.